हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम करते हैं तो आने वाले 15 से 18 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो यहाँ पे 2 फंड है आपके लिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, जीएम फ्लेक्सी का फंड। एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर या फिर कह लीजिए वाईटीडी साल 2024 में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 28.06% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का साल 2024 का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.32% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले एक साल या फिर साल 2024 का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 25% के आसपास में। तो गाइस, पिछले एक साल में या फिर साल 2024 में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न साल 2024 में काफी शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड। गाइस, बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 26.83% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.22% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 19% के आसपास में। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का तो इसका रिटर्न काफी शानदार है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.72% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.96% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.28% का। तो गैस, पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का तो वहीं गैस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.18 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.6 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.02 का। तो गाइस, वोलाटिलिटी के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस साप रेशियो का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो साप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.49 का। एंड कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो है आपका 0.87 का। तो गाइस, साप रेशियो के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड काफी बेहतर दिखने को मिलता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, और दोनों फंड का साप रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.18% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.42% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.55% का। तो गाइस, दोनों फंड्स का अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का तो गाइस, ये रही सारी की सारी बातें इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा कम रिस्क लेता है एंड आपको रिटर्न बेटर जनरेट करके देता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं एंड रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं ऐसे ही 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपको अगले 15 से 20 सालों में बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है।
तो गाइस मिड कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड के बारे में, एंड इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो साल 2024 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.39% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का साल 2024 की रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.44% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साल 2024 का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 32% के आसपास में। तो गाइस साल 2024 में निप्पॉन ग्रोथ फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, मार्जिनली ही सही, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर है यहाँ पे। लेकिन बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने साल 2024 में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.09% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 29.08% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.81% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसने पिछले 3 सालों में भी आपको शानदार रिटर्न दिया है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.16% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.24% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.6% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करेगा जी इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार है। वहीं बात करेगी जी इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.46 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.37 का। एंड बात करें कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.68 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन ग्रोथ फंड बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो साप रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.75 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का साप रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.38 का। एंड बात करें कैटेगरी का साप रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.13 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका साप रेशियो काफी शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आप 12.96% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.6% का। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.34% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का अल्फा काफी शानदार दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है ऑलमोस्ट 13% के आसपास में, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 13% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलता है। और गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।